थे और वो बहुत सारे इंटरव्यू भी दे चुके हैं। तो उनका एक सवाल आया था कि सर, जब मैं इंटरव्यू में मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए गए थे, मतलब कुछ एक होता है ना ट्राई करने के लिए कि जिसको क्या आता है। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा उनका कहना था कि ये बताइए कि अगर हमारी कंपनी लोन लेकर स्टार्ट हुई है, अगर हमारी कंपनी किसी से लोन लेकर स्टार्ट की गई, यानी कोई बैंक से हो सकता है, किसी कुछ भी कहीं से भी हो सकता है, लोन लेकर स्टार्ट की गई है, तो टेली में किस प्रकार की एंट्री होगी, ये बताइए। तो सर मुझे समझ में नहीं आया और फिर मेरे रिएक्शन हुआ, तो बोले एक ही क्वेश्चन था क्या, तो मैं बोले बाकी भी चीजें थी कुछ कुछ जो मुझे आ, मैंने क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन मैं सोचा मुझे प्रैक्टिकल में बहुत कुछ आ रहा था। तो मुझे लगा कि मैं सिलेक्शन हो जाऊंगा ऐसा। तो देखो, जो लोग भी टैली सीखते हो या करते हो, या जहाँ पढ़ाई कर रहे हो या यूट्यूब से देख रहे हो, जो भी है, जब भी आप जॉब में जाते हो ना, जॉब में पढ़ाई करते हो या जॉब के पास जाते हो, तो आपका जो एंट्री करने का बिहेवियर है बहुत हद तक चेंज हो जाता है। बहुत हद तक चेंज कहने का मतलब है कि उसमें इतने सारे वैरायटीज आ जाती हैं, इतने सारे चीजें आ जाती हैं कि आप जो पुराना जो करते हो वो कोई काम नहीं आता है। तो हमें क्या करना होता है, तो हमें टेली के ओरिजिनल बेसिस रूल को फॉलो करके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है। तो मान लीजिए इनकी तरह आपको भी एक सवाल आता है कि अगर हमारी कंपनी लोन से स्टार्ट की गई है तो उसकी एंट्री कैसे करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो सेटअप बताने वाला हूँ। देखो, जैसे आप क्रिएट में जाओगे और लेजर बनाओगे, तो यहाँ पर आप एक्स वाई जेड क्या टाइप करते हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आते हो तो आपको लोन में से एक लेना पड़ता है। ये या तो ये लोगे। अब सवाल आता है इनमें से हम क्या लें। तो इनको जानने के लिए हम लोग ये अल्टर में जाते हैं, ग्रुप में आते हैं और लोन लिखते हैं। सबसे पहला देखते हैं, ये पहला मैटर है। ये कहता है कि अगर आप किसी लेजर के अंडर में ये करते हो तो इसका मतलब वो करंट एसेट्स होगा। और आप ये जानते हो किसी से लोन लोगे तो आपकी संपत्ति नहीं बनती, वो कर्जा ही कहलाता है। तो इसका मतलब है ये जो एंट्री है किसी दूसरे को लोन देने के लिए प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि इससे करंट एसेट बनेगा। करंट एसेट मतलब तुरंत कैश में कन्वर्ट होने वाली चीजें। मैं सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ना। आगे लेते हैं, फिर से लोन की बारी है। अगर आप किसी भी लेयर के अंडर लोन एंड लायबिलिटीज लेते हो तो इसका मतलब सिंपल सा है कि वो कंपनी का कर्जा है। यहाँ पे क्लियर दिया है, ये आपका प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी लेजर ग्रुप है। यानी इसके बाद ही इसके मल्टीपल कैटेगरी चालू होंगे, यानी इसका सीधा मतलब है कंपनी के लिए कर्जा यानी लायबिलिटीज। नेक्स्ट को देख लेते हैं आगे। आगे हम देखते हैं सिक्योर लोन। तो इसका मतलब लोन एंड लायबिलिटीज है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप ये लेते हो और ये लेते हो तो एक ही मतलब है, क्योंकि ये लोन एंड लायबिलिटीज का ही ये सब ग्रुप लेजर है, यानी उसके अंदर आने वाली कैटेगरी है। उसी के अंदर अनसिक्योर्ड को देखें तो वो भी लोन एंड लायबिलिटीज से कनेक्टेड है। यानी इसका मतलब है कि अगर आप या तो लोन एंड लायबिलिटीज ले लो, या तो सिक्योर लोन ले लो, या तो अनसिक्योर लोन ले लो, इन तीनों का मतलब एक ही कैटेगरी में आएगा और इसका मतलब अलग कैटेगरी में रहेगा। तो अब मैटर क्या है, सिक्योर लोन कब ले, अनसिक्योर को लोन कब ले। देखो, पहले अगर आप लोन ले रहे हो और लोन के बारे में आइडेंटिफाई नहीं है कि वो कैसा लोन है, तो आप किसी भी लेयर के अंदर लोन लायबिलिटीज ले लेना। लेकिन अगर आपको आइडेंटिफिकेशन है कि वो लोन कैसा है, तो सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन को यूज कर सकते हैं। क्या कहता है सिक्योर लोन, नाम से क्लियर है। अगर कोई ऐसा लोन है जो किसी सिक्योरिटी पर है, मतलब आपने किसी लोन, गोल्ड लोन लिया है या इस टाइप का कुछ लोन लिया है, उसके बदौलत में कोई लोन लिया है, तो सिक्योर लोन है। यानी उसके बदौलत पर एक सिक्योरिटी चीज आपसे ली गई है जिससे कारण वो लोन दिया गया है। अब आता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन ऐसा लोन है, जैसे मान लेते हैं कि आप प्रधानमंत्री योजनाओं का यूज कर रहे हो जिसमें हमें लोन मिलता है कंपनी स्टार्ट करने की, स्टार्टअप करने के लिए। तो इसमें ज्यादा आपको सिक्योरिटी के रूप में कुछ नहीं मांगता है, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए इसमें यहाँ पे। और फिर आप कुछ कागजात को प्रोवाइड करोगे, मतलब आपके पास जो जो मटेरियल है, जमीन है क्या है, रेंटल है क्या है, तो उसके बदौलत आपको ये लोन मिलता है, कोई सिक्योरिटी पर नहीं मिलता, लेकिन आपको गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ मैटर है तो आप इनमें से कोई एक लिए। तो हमने क्या किया है, हमने सेटअप बनाया है लोन का, बस लोन लिख दिया है। अब इसका जो नेम है वो आप अपनी मर्जी से डाल दीजिएगा कि आप किस चीज से लोन ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो तो बैंक का लोन लिख दीजिएगा, किसी व्यक्ति से ले तो व्यक्ति के लिए, आपसे गवर्नमेंट से है तो गवर्नमेंट के हिसाब से लोन लिखिएगा। उसके बाद ये अंडर में जब आते हैं तो यहाँ पर आपकी मर्जी है कि इनमें से क्या लें। तो हमने इसको माना है सिक्योर लोन। अगर आप ये लेते हो ये लेते हो, तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट एक जगह ही आएगा। रिजल्ट जो है एक ही जगह पर आने वाला है और जो आपको चाहिए वो दिखेगा ही दिखेगा। फिर हम लोग ले लेते हैं मेट्रो को। तो हमने लोन लाइबिलिटीज क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो लोन लिया है उसमें सिक्योरिटी कुछ जमा किया है, इस कारण से लोन लिया है। अगर आपका अनसिक्योर है तो आप अनसिक्योर ले लीजिएगा और ऐसा करके आप एंट्री कर दीजिए। अब है यहाँ पे लोन मेलिंग डिटेल्स, तो लोन जिससे लिया है उसका नाम लिख दीजिए, बीस बैंक से लिया है उस बैंक का जिक्र करें, गवर्नमेंट से लिया तो गवर्नमेंट से लिया गया है, और जो जो आपने लिया है वो आराम से इसमें भर दीजिएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। अब आपकी जो सेटअप एंट्री क्या होनी चाहिए, तो सेटअप एंट्री होनी चाहिए रिसिप्ट में, जहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा जो पैसा है लोन जो बैंक में आ रहा है और 5 लाख रुपए के रूप में आ रहा है। जैसे कि अगर आप देखिए इस चीज की एंट्री देखें, तो हमने रिसिप्ट में एंट्री किया है, यहाँ बैंक लिया है
और यहाँ पर लोन लिया है, लोन यहाँ पे अमाउंट लिया है, और ऐसा एंट्री करने से हमारे पास ये सेटअप आता है कि हमारे पास इतने का लोन है, वो भी सिक्योर लोन है, और हमारी करेंट एसेट्स इतने की है कि हमारे पास 5 लाख बैंक में पैसा आया हुआ है। उसके बाद हमने कुछ सामान परचेस की है, तो कहाँ से परचेस की है, तो हमने सामान मोहन से परचेस की है। अब सवाल आता है कि जो मैंने एंट्री, क्योंकि देखो अक्सर जब भी मैं कोई एंट्री कराता हूँ तो रिजल्ट और प्रूफ के साथ एंट्री कराता हूँ, आप सबको पता होगा। तो अब मैंने जो एंट्री की है वो सही है या गलत जानने के लिए हमें सामान खरीदना होगा, खरीद के पेमेंट करके देखना होगा कि क्या जो अमाउंट है बैंक से कट रहा है क्या, अगर कट रहा है तो सही एंट्री है, नहीं तो फिर गलत एंट्री है। तो हमने 70 का सामान खरीदा, और हमारे बैंक में कितने पैसे हैं भाई, बैंक में पैसे जो है ये इतने पैसे हैं, 5 लाख पैसे, क्योंकि लोन जो अमाउंट है बैंक में आया था। तो अब वाउचर में आते हैं, पेमेंट का बटन दबाते हैं, कैश तो नहीं होगा, बैंक होगा, और यहाँ मोहन की एंट्री होगी, और यहाँ पे हम इसको 20 हजार रुपये दे देते हैं फिलहाल के लिए। तो इंटर करते ही बिल नंबर आ रहा है, बिल नंबर आने के साथ देखिए यहाँ पर तुरंत अमाउंट डिडक्ट यहीं पर कर दिया है कि अब उसको सिर्फ 70 हजार रुपये, 50 हजार रुपये देना है, और बैंक से देखिए उतना डिडक्शन भी हो गया है। आगे इसका रिपोर्टिंग देख लेते हैं, अब चेक से पेमेंट किया तो चेक से ले लो, ई फंड की हो तो ई फंड ले लेना, जैसे आपकी इच्छा है। आगे बैलेंस शीट रिपोर्ट क्या कहता है कि बैंक से पैसे कम हो गए देखिए, और अब आपको सिर्फ 50 हजार रुपये देना है व्यक्ति को। अब ये जो एंट्री है अब जो एंट्री हमने किया है उसको सही बताने के लिए हम एक और एंट्री कर लेते हैं। बैंक में जो पैसा है उसे निकलवा लेते हैं कैश के रूप में। तो F4 का बटन दबाते हैं और अकाउंट में लिखते हैं कैश, और पैसा कहाँ से निकल रहा है, बैंक से निकल रहा है, कितना रुपये निकल रहा है, तो मान लीजिए 80 हजार रुपये निकाल रहे हो आप, ये हो गया। अब आप किससे निकाल रहे हो, चेक से निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, तो हमने चेक हमने चेक हमने चेक लिया है, इसकी एंट्री थोड़ा आवाज बैठ गया था, हमने चेक से लिया है, ये हम एंट्री डाल देते हैं और सेव कर देते हैं इस चीज को। अब कुछ चीजें हैं वो देखनी पड़ेगी हमें बैलेंस शीट में जाके। देखिए हमारा कैश इन हैंड दिखाई दे दिया 80 हजार रुपये, और बैंक से उतना पैसा गायब हो गया, ये रिपोर्ट भी दिखा रहा है आपको, देखो कि लोन से पैसा आया है, एक मोहन का पेमेंट किए हो, और 80 हजार कैश निकाले हो। अब ये 80 हजार की एंट्री भी सही है जानने के लिए हम वापस वही काम करते हैं, यहाँ पे F5 कैश और मोहन लिखते हैं, और इस बार इसको हम दे देते हैं 10 हजार रुपये। याद रखिएगा कैश में कितना पैसा है, 80 हजार रुपये, अगेंस्ट रेफरेंस। अब देखिए रिजल्ट आपके सामने यहीं पर दिख रहा है कि बैंक का कैश का पैसा कम हो गया और ये एंट्री हो गई, सेव का सेव। अब रिजल्ट क्या है देख लेते हैं हम लोग। बैलेंस शीट का जो कर्जा है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि कर्जा जो लिए हुआ है वैसा का वैसा रहेगा। करेंट एसेट क्या कहता है कि 4 लाख बैंक में पैसा है, 70 हजार किसे पैसा है, और ये सामान आप खरीदिए और बिजनेस करिए। तो हमने कुछ समझाया कि अगर लोन से कंपनी स्टार्ट होती है तो कैसे आपको एंट्री करनी चाहिए, और अपना अपना बेस्ट आपने दे दिया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जैसे पहले आप करते हो लाइक एंड सब्सक्राइब वो करते चलें, और विजिट करते रहें, और उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को टेली में जॉब करना है, जॉब की तैयारी कर रही हैं, और टेली में जॉब करके घर चलाना चाहते हैं, ऐसे जरूरतमंदों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।